इंटीग्रल अप्रोच में देखें तो कहीं ना कहीं एक हमारे वैल्यूज को मजबूत करने की दिशा में ले जाते हैं। इसलिए सती सावित्री की कहानी हो, ध्रुव की कहानी हो, कृष्ण जन्माष्टमी थी, आपने देखा होगा, चाहे कृष्ण की लीला हो, चाहे राम लीला हो, चाहे सीता का किरदार हो, चाहे राम का असरदार प्रभाव हो, चाहे भरत का त्याग हो, ये सब चीजें मूल्यों से तय होती हैं। और ये मूल्य जो होते हैं कहीं ना कहीं से सीख करके भी, अंदर महसूस करके भी, समाज की सामाजिकता से भी, परिवार के संस्कृतिकरण से भी, उनके हम कह सकते हैं कि पिता हो, माँ हो, भाई हो, बहन हो, उन सब के बीच में किस तरीके से हमारा सेंटिमेंट्स हैं उससे भी तय होते हैं। बचपन में आप ही के घर वालों ने कोई ऐसी सब्जी दिया हो, जैसे करेला दिया खाने के लिए, आपको पसंद नहीं था, फिर भी डांट के कहा होगा खाओ, लेकिन आपने इसलिए खा लिया क्योंकि माँ कह रही है, तो ये आपके वैल्यूज हैं कि माँ कह रही है इसलिए ठीक है। तो ये वैल्यूज की तरफ झुकना, जैसे राजा राम मोहन राय कह रहे हैं इसलिए ठीक है, विवेकानंद जी कह रहे हैं इसलिए ठीक है, गांधी जी कह रहे हैं इसलिए ठीक है ना। आपने देखा होगा कि इंडिया दैट इज अ भारत, अ भारत दैट इज इंडिया। भारत भारत है, भारत इंडिया है, भारत हिंदुस्तान है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 1 में जाएंगे तो लिखा है आर्टिकल 1 में, जिसमें कि इंडिया दैट इज अ भारत, भारत राज्यों का संघ है। आज उसी को लेकर के देखेंगे, एक नए तरीके की चर्चा हो रही है। ये वैल्यूज की बात है, किसी को इंडिया पसंद है तो किसी को भारत पसंद है। ये सब अपने अपने मूल्यों का सवाल है। और ये मूल्य आए कहां से? कोई संविधान सभा की बात करेगा, कोई सुप्रीम कोर्ट की बात करेगा, कोई निजी बिल की बात करेगा, कोई और भी तरीके की बात करेगा, कोई पुराणों की बात करेगा, कोई विष्णु पुराण की बात करेगा। जहां पर जिसको जैसे जस्टिफाई करना है उसी तरीके से दस्तावेज और साहित्य के साथ इस चीज को फलक पे लाने की कोशिश होगी। ये क्या है? ये हमारा मानवीय मूल्य ही है। इसलिए सरकारें बदलती हैं, संविधान वही रहता है, लेकिन सोचने का तरीका बदल जाता है, क्योंकि वहां पर भी व्यक्ति ही होता है और उसके अपने मूल्य होते हैं।